एवरीवन, वेलकम टू इन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 वसंत बुक का पार्ट नंबर 10 के प्रश्न उत्तर और पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, पहले के दो पार्ट हैं। पहला है किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। उत्तर है हमारा, इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। और इसी का दूसरा जो प्रश्न है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है। उत्तर है हमारा, इस पंक्ति का प्रयोग कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है, जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूर्य को ढक लेती हैं और उससे प्रकाश की कमी हो जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के काले बादल उमड़ने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान ना होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। दूसरा प्रश्न हमारा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। उत्तर हमारा, हमारे भारतवर्ष में के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमज़ोर हो गया था, सभी अपनों को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने के देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया, मानो एक नई जवानी का संचार हो गया हो, अर्थात लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपर्युक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर हमारा, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारा करते थे। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहिब की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु के रानी के ऊपर संकटों के बादल मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उसकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार का उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियार से नहीं बल्कि वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं। चौथा हमारा, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। उत्तर हमारा, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंदुपंत, पेशवा तांत्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं और इसको आपको याद भी रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न हमारा, कविता में किस दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। उत्तर हमारा, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीच फूटे ज़रूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। छठा प्रश्न है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं। उत्तर हमारा, झांसी की रानी के एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने भी माना था। इसलिए कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य तथा वीरता का परिचय करने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। सातवां प्रश्न हमारा, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। उत्तर है हमारा, आजकल तकनीकी क्षमता से सुसज्जित अत्याधुनिक हथियार जैसे बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल, बम, पनडुब्बी,
हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, परमाणु अस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता है। और आप और भी लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है पता करो। उत्तर है हमारा, आज हमारी भारतीय सेना के तीनों सैन्य दल, जल, थल और वायु सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इस सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि ये वीरांगनाएं वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 की हिंदी के। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।